प्रत्येक बात राम जी की आदर्श है। माता पिता के प्रति उनका कर्तव्य, उनकी श्रद्धा, उनकी आज्ञा का पालन, पत्नी के प्रति, भाई के प्रति, प्रजा के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, यहां तक कि शत्रुओं के प्रति भी। वाल्मीकि रामायण में बड़ी विचित्र बात लिखी है कि रावण वध के पश्चात विभीषण ने भगवान से पूछा कि प्रभु, रावण के संस्कार के संबंध में आपकी क्या आज्ञा है? तो भगवान श्री राम वहां बोल रहे हैं विभीषण से, विभीषण तुम क्या बात बोल रहे हो? रावण का संस्कार राजकीय सम्मान पूर्वक वैदिक पद्धति से उस पवित्र कुलीन ब्राह्मण का संस्कार होना चाहिए। क्यों? खूब ठाट वाट से रावण का अंतिम संस्कार करो। भगवान श्री राम आज्ञा दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मरणांतान वैराणी निर्वृत्तम न प्रयोजनम। वैर जो होता है वो तब तक होता जब तक मनुष्य जीवित है। मरने के बाद हमारा क्या बैर? वो भी एक विशेष हेतु को लेकर के था, उसकी पूर्ति हो गई। तो जैसे रावण तुम्हारा भाई है तथा मम यथा भ्राता, जैसा तुम्हारा भाई है ऐसा रावण इस समय मेरा भी भाई है, और मेरी ओर से प्रतिनिधि के रूप में लक्ष्मण जी उसकी अंत्येष्टि में सम्मिलित होंगे। शत्रु के प्रति ऐसी उदारता रखने वाला राम जी के जैसा और दूसरा कौन होगा? इसलिए मर्त्यावतार स्त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो। राम जी के चरित्र में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सब कुछ राम जी के चरित्र में दिखाई पड़ जाता है। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माता। प्रातः काल सरयू करीम जन, बैठहि सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। सकल शौच करी जाय नहाए, सकल शौच करी जाय नहाए। नित्य निवाही मुनि सिर नाए, नित्य निवाही मुनि सिर नाए। प्रातः काल उठते ही माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। फिर सविधि सरयू जी में स्नान करके प्रातःकालीन संध्या वंदन, तर्पण आदि करते हैं। फिर संतों की सभा में बैठते हैं। वहाँ वेद पुराण, इतिहास पुराण की चर्चा वशिष्ठ जी करते हैं। और राम जी बड़ी श्रद्धा पूर्वक श्रोताओं की दीर्घा में बैठ करके हाथ जोड़कर मस्तक झुका करके श्रवण करते हैं। गुरु जी के साथ भी रहते हैं तो शौचाचार का कितना ध्यान रखते हैं। सकल शौच कर जाय नहाए। सकल शौच, बाह्य अभ्यंतर शौच, सब प्रकार का शौच करके, स्नान करके, नित्य नियम करके, तब नित्य निवाही गुरु ही सिर नाए। और नहीं तो चेले बड़े चतुर होते हैं। हमारे धर्म संघ वाले गुरुजी सुनाते थे
गुरुजी सवेरे भोर में 5 बजे ही धर्म संघ विद्यालय पहुंच जाते थे। अब उनका पक्का नियम था, रात्रि को 2 बजे उठने का नियम था गुरुजी का। और सारा नित्य नियम करके 1 सहस्त्र गायत्री का जप करके पैदल पैदल सेवा कुंज वाले घर से, चाहे जितनी ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, पैदल पैदल गुरुजी ठीक 5 बजे विद्यालय पहुंच जाते थे। तो गुरुजी जाते तो उस समय प्रायः विद्यार्थी कोई स्नान के लिए भाग दौड़ करते हुए दिखाई पड़ते। कोई एक विद्यार्थी था, वो गुरुजी जाते तो बैठा हुआ माला लेकर के दिखाई पड़ता। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। गुरुजी बोले, भाई तुम हो तो बहुत छोटे बच्चे, पर तुम बहुत जल्दी उठ जाते हो, कितने बजे उठते हो? तो बोला, गुरुजी हम उठते तो आपके आने से 10 मिनट पहले उठते हैं हम। अरे तो 10 मिनट में डोलडाल स्नान और दातुन ये सब कैसे हो जाते? को नहीं नहीं गुरुजी, हम तो मंत्र से शुद्ध कर लेते हैं। क्या? बोले, उठते ही हाथ पैर धोते हैं, मुंह धो करके थोड़ा मुंह पर तेल चिपड़ लेते हैं, लगाए त्रिपुंड माला लेकर बैठ गए। तो कैसे पवित्र हो? तो बोले, आपने सिखाया ना मंत्र, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। पुंडरीकाक्षा पुनातु पुंडरीकाक्षा पुनातु पुंडरीकाक्षा पुनातु कर लेते हैं। अब फिर जब दोपहर में आप चले जाते हैं, फिर डोल डाल लगता है, तब फिर एक बढ़िया से एक बार डोल डाल हुआ। तो मैं, गुरुजी ठंड में कौन इतना नहावे धोवे? तो अब गुरुजी ने नियम बना दिया। तो विद्यार्थी से सबसे पूछते थे कि क्यों, वो मंत्र वाला शौच तो नहीं किया है तुमने? अपवित्र पवित्रों वाला स्नान करके तो नहीं बैठे हो? पूरा स्नान करके आए हो ठीक से कि नहीं? संध्योपासन किया है कि नहीं? सकल शौच कर जाए ना है। पवित्रता की बड़ी महिमा है। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा उपेक्षा यदि किसी की हो रही है तो शौचाचार की बहुत भारी उपेक्षा हो रही है। आचार विचार का तनिक भी बोध नहीं। जितना संभव है उतना भी लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं वो आज के परिस्थिति में कम संभव हैं, लेकिन जितना संभव हो उतना तो करें। अब मजबूरी हो गई शौच के बाद मिट्टी से, हैंड वॉश से हाथ धोना, लेकिन मिट्टी का प्रयोग कितने लोग करते हैं? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। मिट्टी के प्रयोग के बिना चाहे जितना हैंड वॉश लगा लो, चाहे जितना साबुन लगा लो, मिट्टी के प्रयोग के बिना शुद्धि संभव नहीं है। और इसका एक वैज्ञानिक हेतु है, शास्त्री जी। मल रूक्ष नहीं होता, स्निग्ध होता है, और कुछ न कुछ स्निग्धता हाथ में रही जाती है, और मिट्टी से ही वह स्निग्धता समाप्त होती है। इसे बिना मिट्टी से, मिट्टी के संभव नहीं। हम तो कई बार अपने मन में सोचते हैं कि अपने छात्र जीवन में, विद्यार्थी जीवन में जैसी शुचिता हमारे में थी, वैसी अब साधु जीवन में नहीं है। खुले में जाना क्रिया के लिए, और कम से कम 3.5-4 किलो पानी लेकर के शौच के लिए जाना, और वहां से बढ़िया आधा कमंडल मिट्टी खोद के लाते थे, बढ़िया, उससे खूब शुद्धि करते थे। खुली नाली, चाहे जितनी मिट्टी बहाओ, कोई संकट ही नहीं। पैर में, दोनों पैर में लगाओ, हाथ में लगाओ, पात्र में लगाओ। अब ऐसे बाथरूम बन गए हैं कि उनमें आधा कमंडल मिट्टी आप लगाओगे
एक सेर मिट्टी लगाओगे तो थोड़े दिन में लोग हाथ जोड़ लेंगे, महाराज पेड़ के नीचे रहो, अब घर में रहने की जगह नहीं। परिस्थिति ऐसी आ गई। लेकिन फिर भी हम मिट्टी अवश्य रखते हैं, और एक बार कम से कम पर्याप्त मिट्टी शुद्धि में जो होनी चाहिए वो एक बार जरूर लगाते हैं। अब तुम्हारा बाथरूम चौक होए तो होए, मत ठहराओ अपने बाथरूम में, मत ऐसी जगह में रुकाओ, लेकिन बिना मिट्टी के शुद्धि संभव नहीं। महाभारत में एक प्रकरण है, हम उसका स्मरण करते हैं, संकेत मात्र में स्मरण करते हैं। एक ब्रह्मचारी उत्तंक, जो अपने गुरु जी से पढ़ने के बाद समावर्तन के समय गुरु दक्षिणा अर्पित करना चाहता था। गुरु जी ने कहा कि तुमने बहुत निष्काम भाव से, समर्पित भाव से सेवा की है, हमने तुम्हारी गुरु दक्षिणा मान ली, अब आवश्यकता नहीं है। नहीं गुरु जी कुछ तो बताइए। तो गुरु जी बोले गुरु माता से पूछ लो। तो ब्रह्मचारी गुरु माता के पास गया। उन्होंने कहा, अयोध्या महाराज, कलमाश पाद की महारानी जो महासती मदयंती हैं, उन मदयंती के कर्ण का कुंडल हमको चाहिए। उस कुंडल की बड़ी महिमा थी। उस कुंडल को धारण करने वाली स्त्री को कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, अमृत का क्षरण होता था उससे। अत्यंत दुर्लभ कुंडल थे, वो कुंडल चाहिए। ब्रह्मचारी गया सभा में। महाराज सौदास से कहा, तो उन्होंने कहा कि रे ब्राह्मणों का, ऋषियों का अंतःपुर में कोई रोक टोक नहीं है, आप जाओ मांग लो। तो अब बड़ी विचित्र बात है, महाभारत का प्रसंग है। इतना पवित्र त्रिकाल संध्योपासन करने वाला, त्रिकाल स्नान करने वाला, दोनों समय समिधाधान करने वाला, वेद पाठ करने वाला ब्रह्मचारी अंतःपुर में गया तो उसे महासती महारानी मदयंती का दर्शन नहीं हुआ। दासियां दिखाई पड़ी, महारानी नहीं दिखाई पड़ी। लौट के फिर आया महाराज के पास। बोले महाराज वहां तो महारानी है ही नहीं। कहा ब्रह्मचारी जी, वह परम पवित्र आचरण वाली हैं, बहुत शौचाचार संपन्ना है और महासती हैं। जरूर तुम्हारे जीवनचर्या में कोई अशुद्धि आ गई होगी, उस अशुद्धि के कारण उस महासती का तुम दर्शन नहीं कर पाते। उन्हें विचार हुआ कि अरे मुझसे कौन सी आचार विचार में गड़बड़ी हो गई। ध्यान दे करके उन्होंने देखा तो समझ में आया कि हम मार्ग में बड़े भूखे थे। वृक्ष से, अयोध्या के निकट बगीचे में वृक्ष से पका हुआ फल नीचे गिरा था, उसको हमने जल था नहीं तो बिना धोए ही खा लिया, और फिर सोचा कि फल तो ऊपर से खाया है और अब क्या हाथ धोना। ऐसा हम लोग सोचते हैं ना कि ऊपर से खा लिया, अब क्या हाथ धोना, अब क्या आचमन करना, ये तो ऊपर से ऐसे से टुकड़ा डाल लिया, अब क्या है इसमें। तो ठीक से आचमन नहीं किया था, फल खाकर आचमन नहीं किया, जूठे मुंह रह गए। उसी के कारण एक इतने तपस्वी, सदाचारी, वेद पाठी ब्रह्मचारी को एक सती नारी का दर्शन नहीं हुआ। तो जो भगवत साक्षात्कार की बात करते हैं और शौचाचार की घोर उपेक्षा करते हैं, उनके जीवन में कैसे होगा। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के चरित्र में नाभाजी क्या लिखते हैं, सदाचार ज्यों संत प्राप्त जैसे करी आए,
सेवा सुमिरण सावधान, चरण राघव चितलाए। शौचाचार, हाँ क्या कहना। इसलिए राम जी सकल शौच करी जाए नहाए, सकल सोच करी जाए नहाए। नित्य निवाही गुरु ही पही आए, नित्य निवाही गुरु ही पही आए। नित्य निवाही मुनि सिरुनाए, नित्य निवाही मुनि सिर नाए। अब गुरुजी के चरणों में बैठकर क्या करते हैं? बोले वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। ये निर्देश देते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन सत्संग करना ही चाहिए। पूज्य महाराज जी की वाणी से हम लोग बारंबार सुनते थे। प्रायः प्रवचन में एक बार तो ये बात कही देते थे कि बिन पानी भोजन बिना जैसे उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। बक्सर में श्री सीताराम विवाह महोत्सव में दोनों खुराक भरपूर मिलती है। प्रातः काल रामचरितमानस पाठ, अखंड संकीर्तन, भक्तमाल का भी पाठ हो रहा है ना? नहीं? भक्तमाल का भी पाठ, रामचरितमानस का पाठ, रामचरितमानस का पाठ, अखंड संकीर्तन, नाम संकीर्तन, रास लीला, फिर राम लीला, फिर कथा। सवेरे से लेके रात तक आप पीते जाओ सत्संग। आत्मा भी जब देखो तब बाल भोग, फिर राजभोग, फिर ब्यारू, सब जगह खूब आनंद है। इस प्रकार से भगवान श्री राम की यह विलक्षण चर्या है और अपनी स्वेच्छा पूर्वक ऐसा कोई कार्य राम जी नहीं करते हैं जिससे अपने से पूज्य माता पिता बड़ों के मन में कष्ट हो। आयुष मांग करहि पुर काजा, देखी हर चरित हर्षित मन राजा। आज्ञा मांग करके नगर में प्रजा की सेवा का कार्य करते हैं। राम जी के चरित्रों को देख करके महाराज दशरथ अत्यंत आनंदित होते हैं। पूछ के करना, इसको लिखा है पृच्छकेन सदा भाव्यम। सदा पूछना चाहिए, बिना पूछे कुछ नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों से पूछ करके ही करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बात थोड़ी विनोद की बता दें आपको। हमारे यहाँ खाक चौक में पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के यहाँ एक पक्का नियम था, कोई काम बिना पूछे नहीं कर सकते। हम पुजारी थे, हमको पता था
कि महाराज जी प्रसन्न कैसे रहते हैं। तो हम पूछते महाराज जी सेवा होगी, अब आरती करें? हाँ। धूप आरती करो। फिर धूप आरती के बाद महाराज जी आरती करें? हाँ करो, आरती करो। और कहीं अपने मन से धूप आरती कर दिया तो कहते चल हट, अपने मनमुखी करना शुरू कर दिया, पूछा नहीं। यहां तक कि उनसे बिना पूछे पत्तल फेर दिए यदि पंगत में तो फिरी फिराई पत्तल उठवा देते थे। किससे पूछा? कौन मालिक बन गया? एक बार हमने महाराज जी से कहा महाराज जी रोज के वही काम है, यहां तक कि आटा लगाने की पूछना पड़ता था, आटा लगाएं कि नहीं लगाएं, हर काम पूछ के। तो महाराज जी हंस करके बोले काम तो वही रोज के हैं, हम इसलिए बोलते हैं कि तुम लोगों को अपने से बड़ों से पूछकर करने का अभ्यास हो जाए। कितनी ऊंची बात। हम रोज गोपेश्वर जी जाते तो उनसे पूछ के जाते, महाराज जी गोपेश्वर, हाँ वाह दर्शन करे आओ, नित्य। अब उसके पहले पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से पूछ के जाते। अब वो ऐसा अभ्यास में आ गया कि मलुक पीठ में रहें चलें तो पहले पावन कक्ष में महाराज जी से पूछते हैं, प्रणाम करते हैं, महाराज जी वहां हुआ में, ये पूछ करके काम करना। और वस्तुतः गुरुजनों का अभाव कभी होता नहीं है, वे तो सत शिष्यों के निकट निरंतर कृपा पूर्वक विराजते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए जितने भी भगवान के अवतार के प्रयोजन हैं वे सब के सब अपने आप में परिपूर्ण हैं, सब समादरणीय हैं। और उन अनंत अवतारों की चर्चा, अनंत प्रयोजनों की चर्चा अन्यत्र अन्यत्र ग्रंथों में बड़े अद्भुत स्वरूप से की गई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यह एक विशेष भाव पूज्य महाराज जी ने दिया है कि भगवान का मन है कि हम विधिवत दुर्लभ वेश धारण करें, विवाह लीला रस का आस्वादन करें, जनकपुर वासियों को कृतार्थ करें। इसके लिए भगवान ने श्री रामावतार ग्रहण किया। बोलो कौशल किशोर की जय, श्री मिथिला चितचोर की जय, इनके सुंदर सिरमौर की जय, मोतीलर छोर की जय, केसर भाल खौर की जय, भ्रकुटी मरोर की जय, चोखे दृगकोर की जय, लाल लाल ठोर की जय, बुलकन हिलोर की जय। महाराज जी तो जय बोलते बोलते अभिनय भी करते जाते थे। मंद मुस्कान की जय, तिरछी तकान की जय, भौहें कमान की जय, अलकन बलान की जय, पलकन चलान की जय, कुंडल हलान की जय, दुल्हा जी के रेशमी रुमाल की जय, रसगुल्ला जैसे गाल की जय, चरण महावर की जय, निरंजन के अंजन की जय, चारों दुल्हा सरकार की जय, दुल्लह वेश की जय। और दुल्हा जी की बहनियां की भी जय बोलते थे, शांति जी की, दुल्हा की बहनियां की जय। और श्री श्रृंगी ऋषि जी की भी जय बोलते थे, दुल्हा के बहनोई की जय। और उस समय जो संकेत करते थे वो उन्हीं के लिए, वे ही उसके लिए सामर्थ्यवान हैं। दूसरा कोई उसकी नकल करेगा तो वो अनुचित होगा। वस्तुतः वह ऋषित्व तो उनके जीवन में प्रतिष्ठित था। ऐसे पूज्य मामा जी के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। बोलो चारों जुगल जोड़ी सरकार की जय। इसलिए धारी अवतार
बार बार वेद चार कहें, असुर संहारी भूमि भार भूरि टारे हो। मत्स्य कच्छ बामन बराह नरसिंह पुनि, हो के परशुराम अब तक रहे आप कुंवारे हो। सांची कहो लाल, कहाँ दुल्हा बने हो कब, और कौन ठौर मोर सेहरा सिर धारे हो। नारायण मैथिली कृपा से बरबेस पाए, सहित समाज आज मिथिला पधारे हो। इसलिए ये विवाह लीला, इसको भी पूज्य महाराज जी ने राम जी के अवतार का एक प्रयोजन माना है। अब एक और प्रयोजन, पुराण प्रसिद्ध प्रयोजन, जिसकी चर्चा आप सब अच्छी प्रकार से जानते हैं। रामा द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, जय अरु विजय जाने सबको। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर से दिन पाई। कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोहन। विजयी समर वीर विख्याता, धरिवरा बपु कनिपाता। कोई नर हरि दूसर मुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। एक जन्म कर कारण जही लगी राम, धरी नर देहा। जही लगी राम, धरी नर देहा। जही लगी राम, धरी नर देहा। भागवत जी में लिखा है स्वामी जी, भजते तादृशी ही क्रीड़ा याह श्रुत्वा तत्परो भवेद। भगवान के अवतार का, लीला का एक ही प्रयोजन है, इनको श्रवण करके जीव भगवत परायण हो जाए। यदि भगवान ने अवतार लेकर, ये विविध अवतार लेकर लीलाएं न की होती तो हम लोग क्या कहते, क्या सुनते। हम लोगों का बिना सत्संग के, बिना भगवत भागवत चर्चा के जीवन कैसा होता, और इसको ज्यादा विचारने की जरूरत नहीं है। जो लोग भगवत भागवत चर्चा से, सत्संग से, गौ सेवा, संत सेवा, अतिथि सत्कार से, पवित्र जीवन से, भक्ति ज्ञान वैराग्य से सर्वथा शून्य है, ऐसे विमुख प्राणियों का जीवन देख लो और सन्मुख भगवान के भक्तों के जीवन को देख लो, स्पष्ट पता चल जाएगा कि कितना अंतर है। इसलिए हम लोगों के ऊपर ही कृपा करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। इसलिए जगदीश जग के हित जब, जगदीश जग के हित जब,
चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, अति कौतुकी जनार्दन कोई खोजते बहाना, अति कौतुकी जनार्दन कोई खोजते बहाना, अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना, अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना। तब क्या होता है? तब भगवान की योग माया, भगवान की आज्ञा पाकर तब प्रभु की योग माया लीला सरस रचाती, तब प्रभु की योग माया लीला सरस रचाती, है काम जिनका प्रभु रुख घटना अघट घटाना, है काम जिनका प्रभु रुख घटना घट घटाना, जगदीश प्रभु के हित जब, हाँ जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। और जब भगवान आना चाहते हैं तो उनकी लीला संपादिका शक्ति भगवती योग माया सारा प्रबंध ठीक ठीक कर देती है। सनकादिकों को सहसा वैकुंठ धाम द्वारे, 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 जय और विजय के सन्मुख लाकर कभी भिड़ाना, जय और विजय के सन्मुख लाकर कभी भिड़ाना, अति कौतुकी जनार्दन कोई खोजते बहाना, अति कौतुकी जनार्दन कोई खोजते बहाना। आहा, और कभी कभी नारद से काम विजयी करी विवश ब्याह के हित, नारद से काम विजयी करी विवश ब्याह के हित, हर गण को और हरि को, हर गण को और हरि को शापित कभी कराना, हर गण और हरि को शापित कभी कराना, अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना, अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना।
हा। एक गीत महाराज जी ने जब सबसे पहले लिखा था और श्री सुदामा कुटी में रामानंद जयंती पर गाया था, तो हमें खूब स्मरण में है। वो पहली उसमें छपा नहीं था ये पद, पर वो पहले उसको कई बार गाते थे और प्रत्येक अपनी रचना पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी को दिखाते थे। अब महाराज जी कई बार कह भी देते इसमें ई और बढ़ा दो, तो उसको और बढ़ा देते थे और कहते सरकार आपकी दृष्टि पड़ गई, अब ये ठीक हो गया। तो उस समय पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी श्रोताओं के उसमें बैठे थे, पूज्य भक्तमाली जी भी बैठे थे, सेवा कुंज वाले गुरु जी भी बैठे थे। और जिस समय मामा जी ने हारमोनियम बजा कर पौढ़े दीन बंधु नारायण से सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी रही, ये पद गाया, तो इतने मतलब हमें आज भी पूज्य रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी की वो जो छवि है, वो कितने मुग्ध हो रहे थे इस रचना पर, वो कितने भाव विह्वल हो रहे थे, वो आज भी हमारी दृष्टि में आ जाता। जैसे ये पद नजर में आता है तुरंत वो लीला स्मरण में आ जाती है। वाह क्या कहना। आज शायद लीला में भी आज जय विजय लीला है? आज जय विजय की लीला है? हाँ, और आज भैया श्री ओम प्रकाश जी, जिनको पूज्य महाराज जी का बहुत छोह दुलार वात्सल्य प्राप्त था, और हम आपको सत्य कह रहे हैं, अत्यंत एकांत में पूज्य महाराज जी ने कहा था, भैया बहुत से जीव आए इस बालक के निकट, लेकिन ये जो आया है ये बहुत संस्कारवान है। और कहते थे इसमें खूब बहुत जिज्ञासा है, ग्रहण करने की शक्ति बहुत अद्भुत है। और पूज्य महाराज जी के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त उनका शरीर हुआ और शारीरिक रूप से खूब कष्ट का अनुभव भी रहा। हमने भी दर्शन किया उस अवस्था में उनका, लेकिन केवल श्री गुरुदेव के चरण कमलों का वह भरोसा और उनके जीवन के उनकी चरण सन्निधि में रहकर उनकी सेवा करते हुए जो सत्संग किया था, उस सत्संग का दिव्य प्रभाव भैया ओम प्रकाश जी के जीवन में ऐसा था कि इस असह्य वेदना को सहते हुए भी उनकी जो अंतःकरण की स्थिति है वो बदली नहीं। गुरु गोविंद के प्रति उनके भाव में रंच मात्र न्यूनता नहीं आई, उत्तरोत्तर भाव बढ़ता चला गया। हम तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इस बात को मानते हैं कि युगल सरकार के श्री चरणों में जहाँ पूज्य श्री नेह निधि सिया अनुज सरकार भक्तमाली जी विराजे हैं, उन्हीं अपने सदगुरु भगवान के चरणों में भैया ओम प्रकाश जी बैठे हैं। पता नहीं कौन जीव कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ये ठाकुर जी ही जाने। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, को जाने को जई है जमपुर को सुरपुर पर धाम को, तुलसी मोही भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को। मरने के बाद कौन किसका क्या होगा कोई पता नहीं, लेकिन महाराज जी में ये सामर्थ्य थी, वो लीला के माध्यम से जीव को जीते जी भगवत पार्षद बना देते थे। हमने भी दर्शन किया उस लीला का। जय विजय वाली लीला में गांधी जी और भैया ओम प्रकाश जी दोनों ही जय विजय बनते थे, दोनों जय विजय बनते थे। और कितनी विचित्र संयोग की बात है कि जय विजय लीला जिस दिन उत्सव के क्रम में शुरू होती है, उसी तिथि पर भैया श्री ओम प्रकाश जी नित्य साकेत पधारे।
हम उनको अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि निवेदित करते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जहाँ श्री युगल सरकार नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी विराज रहे हैं, पूज्य श्री खाकी बाबा सरकार और पूज्य मामा जी विराज रहे हैं, हम लोगों की भी सिफारिश कीजिए कि पात्र तो नहीं है पर हम लोग भी वहीं पहुँचे। आज वही लीला है, आज जय विजय वाली लीला है। और लीला दर्शन जरूर करना चाहिए। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी रही। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी लगी। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी रही। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। कैसी अद्भुत झांकी है। क्षीर सिंधु के मध्य में शेष पर्यंक विराजमान है। शेष पर्यंक पर भगवान श्रीमन नारायण पौढ़े हुए हैं। भगवती महालक्ष्मी अपने करकमल की कांति से ही श्रीमन नारायण का चरण कमल संवाहन कर रही हैं। शेषासन पौढ़े नारायण, लक्ष्मी चरण दबावे। ध्यान करें। शासन पौढ़े नारायण, लक्ष्मी चरण दबावे। शारद शेष शंभु श्रुति गुण गण, नेति नेति कथि गावे। शारद शेष शंभु नेति नेति गुण गावे। हाँ नेति नेति कथि गावे। नेति नेति कथि गावे। पावे पार किंतु अस को समरथ कथवैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी रही। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। उसी समय अनेक ऋषि महर्षि, श्री नारद सनकादिक आदि ऋषि भगवान की चरण सन्निधि में आए और भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। ऐसी कीन्ही प्रेरणा की ऋषि मुनि गए कछु आए। स्तुति लागे करन मुनि, प्रभु के गुण गण गाए। स्तुति लागे करन मुनि, प्रभु के गुण गण गाए। क्या स्तुति करने लगे? बोले मुनि गण सुमिनहु से, सुकुमार नाथ श्रुति गाए। बोले मुनि गण सुमिनहु से, सुकुमार नाथ श्रुति गाए। बोले मुनि गण सुमिनहु से, सुकुमार नाथ श्रुति गाए। बोले सुमनहु ते, सुकुमार नाथ श्रुति गाए। करी अनुमोदन लक्ष्मी बोली, सत्य बचन मन भाए।
हाँ करी अनुमोदन लक्ष्मी बोली, सत्य वचन मन भाए। प्रभु की कोमलता की कौन होड़ करवैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी। प्रभु की कोमलता की कौन होड़ करवैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगे। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। ऋषियों ने स्तुति किया, हे प्रभु आप सुमन से भी अधिक सुकोमल हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, आपने बिल्कुल सत्य कहा, आप तो केवल अपने भाव से अनुसंधान करते हुए बोल रहे हैं। मुझे तो प्रभु के पाद संवाहन का सौभाग्य प्राप्त है। मैं तो अनुभव कर रही हूं कि फूल क्या कोमल है, पुष्पों से भी करोड़ों करोड़ों गुना सुकोमल प्रभु के श्री चरण कमल हैं। आप तो दूर से दर्शन करके केवल अनुमान कर रहे हैं, लेकिन मैं तो युगल चरण का संवाहन करती हुई अनुभव कर रही हूं। चरणों में, मनमोहन शरण जी, चरणों में सबसे कठोर स्थान घुटनों का होता है। सबके देखें, शरीर चाहे जितना सुकोमल हो, घुटने तो ये हड्डी हैं, ये बड़े कठोर होते हैं। पर आचार्यों ने वर्णन किया है भगवान की कोमलता में कि भगवान के घुटने भी इतने कोमल हैं कि लक्ष्मी जी उनका स्पर्श करती तो उनको लगता कहीं इनमें हमारी उंगली धस न जाए। इतने सुकोमल जिनके घुटने हैं, उनकी जंघाएं कितनी कोमल होंगी, उनकी पिंडली कितनी कोमल होंगी, उनके प्रपद कितने कोमल होंगे और उनके चरण तल कितने कोमल होंगे, अनिर्वचनीय है। वाणी में उस सामर्थ्य नहीं है। बोले मुनिगण सुमनहु से, सुकुमार नाथ श्रुति गाए। बोले मुनिगण सुमनहु ते, सुकुमार नाथ श्रुति गाए। करि अनुमोदन लक्ष्मी बोली, सत्य बचन मन भाए। करि अनुमोदन लक्ष्मी बोली, सत्य वचन मन भाए। प्रभु की कोमलता की कौन होड़ करवैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी। प्रभु की कोमलता की कौन होड़ करवैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। अभी तो कोमलता का ही वखान कर रहे थे ऋषि महर्षि। अब आगे की बात जो उन्होंने कही उसको सुनकर के लक्ष्मी जी चौंक पड़ी। पुनि बोले मुनि कोटि कोटि, वज्रहु से अधिक कठोरा। पुनि बोले मुनि कोटि कोटि, वज्रहु ते अधिक कठोरा। वचन विरोधी सुन लक्ष्मी के, उपजऊ संशय घोरा। वचन विरोधी सुनि लक्ष्मी के, उपजो संशय घोरा। हाँ उपजऊ संशय घोरा, उपजो संशय घोरा। दोनों एक बात संग संभव कहाँ गुसैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी। दोनों बात एक संग संभव कहाँ गुसैया, सेवा में मैया
जी लगी। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी गई। ओढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। करोड़ों करोड़ों वज्रों से भी अधिक कठोर है। यह सुनकर के लक्ष्मी जी सुसंकित हो गईं और प्रसिद्ध है वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणि चेतांसि कौन विद्यातुमर्हसि। लोकोत्तर महापुरुषों के चरित्र बड़े विलक्षण होते हैं। कई बार वे वज्र से भी अधिक कठोर बन जाते हैं, कभी फूल से भी अधिक कोमल बन जाते हैं। कुलसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि, चित्त खगेश राम कर समुझि परई कहु काल। कौन राम जी के चित्त को समझ सकता है। अब लक्ष्मी जी के मन में संकल्प हो गया। क्या संकल्प हुआ लक्ष्मी जी के मन में? लक्ष्मी जी के मन में संकल्प हुआ कि प्रभु की कोमलता का अनुभव तो मैं अनंत काल से कर रही हूं, पर भगवान की कठोरता का अनुभव मैंने आज तक नहीं किया। मैं देखूं तो सही कि मेरे प्रभु कठोर हैं। क्यों? उसका कारण यह है कि ऋषियों की वाणी से जो, देखो ये लक्ष्मी जी की श्रद्धा है, जो ऋषियों की वाणी से निकला है वो कभी झूठ हो नहीं सकता है। महात्माओं के वचन शंका संदेह के घेरे में कभी नहीं आते, उन पर तो ज्यों का त्यों विश्वास करना चाहिए। ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावति। इसलिए वे जो कुछ बोलते हैं वो सत्य ही बोलते हैं। वे जो कुछ लिखते हैं वो सत्य ही लिखते हैं, उसमें कुछ भी झूठा होता नहीं है। अब देखो मूल में ये सब भगवान की लीला है। भगवान की योग माया ही कार्य कर रही है, ऋषियों को बुलाकर स्तुति करा रही है। और इस प्रकार की स्तुति जिसमें कमल से करोड़ों करोड़ों गुना कोमल भगवान के श्री अंग का वर्णन है, और करोड़ों करोड़ों वज्र से भी अधिक कठोरता का वर्णन किया जा रहा है। ये सुनकर लक्ष्मी जी के मन में आ गया। लक्ष्मी जी के मन में आना ये भी भगवान की लीला है। न लक्ष्मी जी के मन में आएगा न भगवान लीला करेंगे। अब देखूं कभी कठिनाई यह लक्ष्मी जी मन में आनी। प्रभु सर्वज्ञ समर्थ मनोरथ पूर्ण करन की ठानी। प्रभु सर्वज्ञ समर्थ मनोरथ पूर्ण करन की ठानी। क्यों? क्योंकि ये भक्त वांछा कल्पतरु हैं, और लक्ष्मी जी से बड़ा भक्ता इनका और कौन होगा। लक्ष्मी जी तो आचार्य हैं। श्री नाभा जी ने लक्ष्मी जी को किस श्रेणी में रखा है जानते हैं? ये साक्षात भगवान नारायण की प्राण वल्लभा हृदयेश्वरी तो हैं ही, जगन माता तो है ही, पर नाभा जी ने भक्तमाल ग्रंथ में लक्ष्मी जी का स्थान कहाँ दिया? हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। इन चरण रेणु आशा धरी हरिवल्लभ भक्तों में पहला नाम है लक्ष्मी जी। कमला गरुड़ सुनंद
आदि षोडश प्रभु पदरती कमला करुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरती हनुमंत जामंत सुग्रीव विभीषण सवरी खगपति हनुमंत जामंत सुग्रीव विभीषण सवरी खगपति ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा कौशारव कुंती बधू पट चत लज्जा हरी कौसारव कुंती वधू पटे चत लज्जा हरी हरि बल्लभ सब प्रार्थो चरण रेणुआ सागरी हरि वल्लभ सब प्रार्थो दिन चरण रेणुआ सागरी। बोलो महालक्ष्मी महारानी की। भैया सबको लक्ष्मी जी का कृतज्ञ होना चाहिए। लक्ष्मी जी कृपा न करती तो भगवान के इतने अवतार ही न होते, अवतार न होते तो हम लोगों की क्या गति होती। इसलिए भगवती महालक्ष्मी के प्रति हम सब कृतज्ञ हैं। उन्होंने बड़ा उपकार किया। न वो कठोरता देखने की इच्छा करती न प्रभु के अवतार होते। आहा, अद्भुत है महाराज जी। भगवान जीवों को सुलभ बने हैं लक्ष्मी जी की कृपा से। भगवान जीवों को जो सुलभ बने हैं वो भगवती महालक्ष्मी की कृपा से जीवों को भगवान सुलभ बने हैं। भगवती महालक्ष्मी का जन्म भृगु जी की पुत्री के रूप में हुआ, जिनका नाम हुआ भार्गवी। क्या नाम हुआ? हाँ, ब्राह्मण कुल में लक्ष्मी जी का अवतरण हुआ है। और भगवान भी ऋषि कुल में, ब्राह्मण कुल में अवतरित हुए। हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान ने हरि रूप में अवतार लिया। तो भगवान विप्र बालक बने और लक्ष्मी जी विप्र कन्या बनी। दोनों का ब्याह हुआ। भृगु जी ससुर जी हैं। हाँ, ठाकुर जी के खास ससुर जी लगते हैं, ऐसे वैसे नहीं है। ये बात कम लोग जानते हैं। भृगु जी ससुर जी भी हैं, खास बेटी है उनकी लक्ष्मी जी। अब ब्याह हो गया। पुराणों में बड़ा विस्तार से वर्णन है। उस बारात में पूरे देवी देवता ऋषि मुनि सब हैं। बड़ा जोर भगवान का ब्याह हुआ। ब्याह के बाद भगवान गरुड़ पर बैठे चले। दुल्हा जी कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले त्रिपाद विभूति वैकुंठ महावैकुंठ। अरे तो महाराज वहां तो आप विराजे ही हो। इन ब्रह्मांड गोलक के जीवों के लिए आप अत्यंत दुर्लभ हो जाएंगे, ठीक नहीं है। आप जीवों को इतने दुर्लभ मत बनिए। देखो, श्रेष्ठ वही है जो सुलभ है। कोहिनूर हीरा बहुत श्रेष्ठ है, हमने देखा नहीं, हमारे किस काम का। सुनते हैं कोहिनूर हीरा बहुत मूल्यवान है, पर हमारे किस काम, हमने देखा ही नहीं, हमारे किस काम।